Question number 34. Question is, due to a heavy flood in a state, thousands were rendered homeless. 50 schools collectively decided to provide place and the canvas for 1500 tents. क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कैनवास. अब जो वो कैनवास प्रोवाइड कर रहे हो कितने टेंट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? 1500 टेंट्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. फिर कहा जा रहा है शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली, और जितना भी टोटल खर्चा आएगा इसमें वो सभी स्कूल्स में क्या होगा? इक्वली डिवाइड होगा. अब क्वेश्चन है कि द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट, अब जो कैनवास दिया जा रहा है उसका वो किस लिए दिया जा रहा है? टेंट के लिए. अब वो जो टेंट है उसका लोअर पार्ट क्या सिलेंड्रिकल शेप में है, तो लोअर पार्ट जो है इस टेंट का वो कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप. तो ये इसका लोअर पार्ट हो गया विच इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर. द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल विद बेस रेडियस 2.8 मीटर. तो ये जो बेस रेडियस है से आर, इट इज इक्वल टू 2.8 मीटर. फिर आपको क्या कहा जा रहा है? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3.5 मीटर. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3.5 मीटर. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3.5 मीटर. अपर पार्ट, जो इस टेंट का अपर पार्ट है वो किस शेप में है? कॉनिकल. तो यहाँ एक कौन बना लेते हैं. अपर पार्ट जो है वो किस शेप में है? कॉनिकल शेप में है विथ सेम बेस. तो इसका रेडियस भी क्या है? 2.8 ही है. वैसे भी आपको समझ में आ ही रहा होगा. बट ऑफ हाइट 2.1 मीटर. अब इसकी हाइट h1 ले लो और इसकी जो हाइट है, हाइट का मतलब है वर्टिकल हाइट, तो वर्टिकल हाइट ले लो h2 और वो कितनी है? 2.1 मीटर. 2.1 मीटर. इफ द कैनवास यूज टू मेक द टेंट कॉस्ट रुपीज 120 मीटर स्क्वायर. तो जिस कैनवास से टेंट बना हुआ है उसका आपको कॉस्ट गिवन है. कॉस्ट ऑफ कैनवास गिवन है. कॉस्ट ऑफ कैनवास वो क्या है? रुपीज 120 पर मीटर स्क्वायर. 120 पर मीटर स्क्वायर. तो फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट. देखो सिंपल सी बात है. कितने टेंट है? 1500. सबसे पहले हमें एक टेंट का एरिया निकालना होगा, और जब दो फिगर एक साथ है तो जो टोटल एरिया होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल एरिया ऑफ टेंट, तो आप क्या कहोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टोटल एरिया या टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो. टोटल सरफेस एरिया से इसको हम ए ले लेते हैं. इट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन. तो ए किसके इक्वल हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई आर h1 और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होगा? पाई आर एल. पाई आर एल. ये बात समझ में आ रही है? पाई आर एल. ठीक है. ये काम करते हैं ना, h1 h2 की जगह इसको कैपिटल एच ले लो और इसको ले लेते हैं स्मॉल एच. तो मैं यहाँ पे लिखूँ 2 पाई आर कैपिटल. बस जो भी लिखोगे फिगर के हिसाब से लिखना. अब ये सारी वैल्यूज तो है, ये भी है लेकिन एल नहीं है. इसको अभी आप कर लो इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब आपको पता है एल इज इक्वल टू क्या होता है? रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एल इज इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एच है आपका. तो विच इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू रूट आर. आर की जगह क्या हो जाएगा? आर तो सेम ही है 2.8 और एच 2.1. 28 का स्क्वायर 784. तो ये क्या हो जाएगा? 7.84. 21 का स्क्वायर 441 तो 4.41. दोनों को ऐड करके क्या आएगा? 12.25 और 12.25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3.5. तो हमारी स्लांट हाइट क्या आ गई? देखो ये भी 3.5 है और इसकी जो स्लांट हाइट है एल वो भी कितनी आ गई? 3.5 मीटर. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ वन कैनवस, एरिया ऑफ वन टेंट विल बी इक्वल टू. देखो यहां से मैं पाई आर कॉमन ले सकता हूं. ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 कैपिटल एच प्लस एल. तो पाई क्या हो गया? 22/7. व्हाट अबाउट आर? 2.8. 2 इंटू कैपिटल एच. कैपिटल एच कितना है? 3.5 प्लस एल 3.5. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब इसको सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा? 0.4
तो 22 इंटू 0.4 8.8, 2 इंटू 3.5 7 प्लस 3.5, तो कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू 8.8 इंटू 10.5 मीटर स्क्वायर। अब ये जो आया आपका वो एरिया ऑफ 1 टेंट है। ये क्या है? एरिया ऑफ 1 टेंट। टोटल कितने टेंट है? 1500। तो कैन आई से दैट देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 1500 टेंट, टोटल एरिया ऑफ 1500 टेंट वो कितना हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ कैनवस फॉर 1500 टेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ 1500 इंटू 8.8 इंटू 10.5 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया। अब आ जाओ जी कॉस्ट पर। 120 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 120। अब कॉस्ट पर आ जाओ। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 120 रुपीज। ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना हो गया? 120 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है? रुपीज 120। तो टोटल एरिया, टोटल कॉस्ट, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर मेकिंग, भी आप कह सकते हो फॉर मेकिंग 1500 टेंट्स, तो वो कितना हो जाएगा? रुपीज 120 इंटू 1500 इंटू 8.8 इंटू 10.5 रुपीज। कहीं यहाँ पे भी फ्लो में मीटर स्क्वायर कर दो। कॉस्ट निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? कॉस्ट। अब ये तो आ गई आपकी कॉस्ट। अब ये जो एक्सपेंडिचर है वो कितने स्कूल में डिवाइड होगा? 50 स्कूल्स में। कितने स्कूल में डिवाइड होगा? 50। देयरफॉर अब किस स्टेटमेंट में पूछा गया था? फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल। देयरफॉर अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल, तो ये जो टोटल कॉस्ट है इसको 50 से डिवाइड कर दो, विल बी इक्वल टू रुपीज, और क्या हो जाएगा? 120 इंटू 1500 इंटू 8.8। दीदी वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी ना, एक लाइन से कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब देखो यहाँ से डेसिमल हटाओगे 0, यहाँ से डेसिमल हटाओगे 0, तो ये 3 0 खाली हो गया। 5 3 जा 15, तो ये हो गया रुपीज 12 3 जा 36। 105 को 88 से करो, 8 5 जा 40, 8 0 था 0, 4 8 1 जा 8, ये भी क्या आएगा? 0 4 8, तो 0 4 8 और 4 12, ये आ गया 9240। 9240, तो 9240 को 36 से करो। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 40, 9 6 जा 54 और 1 55। 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1, 9 3 जा 27, तो क्या हो गया? 0 4 6 और 7 8 और 5 13, तो आंसर क्या आएगा आपका? ये 0 बोर्ड का है, कहीं इसको भी 0 समझो, ये एक ही 0 है। तो आंसर क्या आ गया आपका? 3,32,640। इज इट क्लियर? एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।